नमस्कार। इस समय हूँ फिरोजाबाद की चुनावी यात्रा पर। अचानक से मेरी नजर पड़ी हाईवे के किनारे। ये तीन युवा भगवान श्री राम का झंडा लेकर अयोध्या जा रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है कि 535 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जा रहे थे। क्योंकि ये युवा है और युवाओं की अगर बात करूं तो नौकरी रोजगार इनको ढूंढना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ से इनके दिल और जहन में आस्था का जो भाव जगा है। जानने का प्रयास करता हूँ कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है। सभी को पहले सभी राम भक्तों को जय श्री राम। हमारी यात्रा 31 जनवरी 2024 से प्रातः 9 बजे गोकुल से प्रारंभ हुई। वहां से हम सीधा रमणरेती से हमने अपने महादेव चिंतारण महादेव का दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद लिया और वहां से फिर हम सीधे अपने एक्सप्रेस हाईवे पे आकर के और वहां से फिर हम पहला हमारा सोरई गांव में का रहे थे 31 की शाम को और कल हमने कुबेरपुर पे अपना दूसरा स्टे दूसरा दिन का किया था। तो क्या नाम क्या है पूरा। मेरा नाम गोविंद परिहार राम भक्त है। परिहार किस समाज में आते हैं। परिहार वैसे तो ठाकुर होते हैं, लेकिन मथुरा जिले में बलते ब्लॉक में एक बरौली गांव पड़ता है। वो उसके और उसके 5 भाई, मतलब 5 गांव, और मतलब पूरे जिले में 5 गांव ही परिहारों के पड़ते हैं। कहाँ से राम भक्त भगवान श्री राम का मंदिर बन गया, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो इतने लेट क्यों हो गए, अब क्यों जा रहे हो, तभी जाना चाहिए था। जाना तो बिल्कुल जब ही चाहिए था, पर कहते हैं ना कि कभी कभी व्यक्ति सोता रहता है तो वो जग जाता है। तो कुछ ही ऐसी मुझे तो अभी मेरा तक सो रहे थे क्या। हाँ बिल्कुल सो रहे थे और मुझे लगता है मैं तो अब जाग गया, पर हमारे कैसे देश जागे, सपना आया था। सपना ही आया। मेरा क्या प्लान था, मैंने पहले साथियों से बोला अपने दोनों कि भाई हमको 5 तारीख को, और 5 तारीख को हमको गाड़ी से अयोध्या चलना है। फिर मैं इनसे दोबारा वार्ता करता हूँ तो ये कहते देखते हैं। मैंने फिर अचानक मैं इनसे बोलता हूँ कि आप लोग जाओ या मत जाओ, मैं अकेला ही, मुझे मीडिया सीडिया का कोई काम नहीं करना है। मुझे तो एक राम भक्त और एक रामदूत की तरह भगवान का मीडिया दूत बन सीडिया, के। ये मीडिया सीडिया क्या होता है। मीडिया चीज का मैं आजकल हर चीज इंसान चाहता है, अपने मन की उसकी पसंद होती है, इच्छा होती है कि मैं मीडिया में रहूं। तो मैं, मेरा तो यही है कि जहाँ मैं, आपको तो बस ये है कि जहाँ मीडिया में है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, हमारा संदेश हर घर तक जाना चाहिए। हर व्यक्ति, हमारी एक ही इच्छा है। तो उसके लिए मोदी जी काफी है, तुम क्यों ये बीड़ा उठा के चल दिए। मोदी जी पहुंचा रहे हैं ना, हर घर में निमंत्रण भी पहुंचाया है, संदेश भी पहुंचा रहे हैं, आप क्यों खामखा चक्कर में। हमारा सबसे बड़ा प्रयास ये है कि आप ये इस मटकी को देखो। इस मटकी के अंदर जो इस पर जय श्री राम का नारा लिखा हुआ है, हमारा सबसे बड़ा ये उद्देश्य है कि इस मटकी में मथुरा के प्रसिद्ध और हमारे कन्हैया माखन चोर के सबसे प्रसिद्ध उनका जो भोग है, उनका प्रसाद है, वो पेड़ा है। इसमें हमारा एक संकल्प हमने लिया है। इस मटकी के अंदर हमारी यात्रा का मेन संकल्प ये है कि और लोग क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते, और सब लोग राम की भक्ति कर रहे हैं ये जानते हैं, लेकिन हमारा सबको, मैं आपको सबको आगाह कर दूं, गोविंद प्रयाग राम भक्त के आगे रहो। जिस दिन हम रामलला के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे, हमारा अनुमान ये है कि हम या तो 14 को पहुंचते हैं या 12 को पहुंचते हैं। पर हमारा अब जो हम सारी चीजों को देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हमें लगता है कि हम 14 तारीख से तो नामुमकिन ही है। बाकी ठाकुर जी कुछ पैरों में जल्दी को जादू करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं तो बढ़ जाएंगे। लेकिन जिस दिन हम रामलला के तट पे जाएंगे, सबसे पहले सरयू में स्नान करेंगे और पूरा पूजा पाठ करेंगे, आरती कराएंगे माँ गंगा की। राम भद्राचार्य को जानते हो। हाँ, अभी उनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई। जानते हो। हाँ, लेकिन मैंने खूब अभी देखा। आप कह रहे थे कि भगवान पैरों में कुछ जादू करते हैं, आज उनके पेट में दर्द हुआ, अस्पताल में भर्ती हो गए। हाँ, तो हो जाएगा वो, उनको कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अभी 84-85 लगभग उनकी उम्र है आज भी, और भगवान की कुछ ऐसी कोई इच्छा उनसे भंग हुई जो उनकी थोड़ी जन्म से आगे चलेगी, लेकिन आज भी उन्हें इतने लोगों को और इतने धर्मों का ग्रंथ, राम मंदिर बन गया, उसका श्रेय किसको देते। राम मंदिर का श्रेय देखो ना किसी मोदी जी को जाता है, ना योगी को जाता है, ना किसी व्यक्ति को जाता है। राम मंदिर का सहयोग, जो सच्चा सहयोग है, मैं मानता हूँ, जो इतने कार सेवक शहीद हो गए हमारे इस देश में, मैं मानता हूँ विश्व में उन जैसा त्यागी नेता कोई नहीं होगा। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, जो उनने अपना एक मुख्यमंत्री बनने के लिए, आज देखता हूँ मैं, अभी मैंने कुछ समय पहले देखा, मैं राजनीति क्षेत्र में भी रहता हूँ, किस राजस्थान पार्टी से राजनीति। मैं भारतीय जनता पार्टी का, मैं वैसे कहीं दे नहीं रहा, पर आपने थोड़ी बात ऐसी कर दी है तो मैं आपको बता दूं कि मैं वर्तमान में भी युवा मोर्चा का जिले मथुरा का सोशल मीडिया का प्रभारी हूँ, मीडिया तो इंचार्ज ये हूँ। मोर्चा संभालना चाहिए था, इस मोर्चे को कहाँ लेके चल दिया। मैंने ये विचार किया कि हमारे संगठन में हम 20-22 लोगों का टीम है, और
जाने के लिए ये पहल हमारे जिलाध्यक्ष को करनी थी, मैं मानता हूँ, लेकिन ये अपना विषय है। मेरे मन में आया, मुझे लगा कि संगठन के लोग मना करते तो वो भगवान का काम इससे तो नहीं हो सके, तो उनसे पूछना ही बेकार है। फिरोजाबाद से निकलने हुए मुसलमानों का गढ़ है, डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमने तो कई जगह कई मुस्लिम भाइयों से दरगाहों पे भी रास्ते में पड़ती है, हम जगह का थोड़ा नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन टूंडला के आसपास से जब से निकले हैं हम सर, तो ऐसा लग रहा है हमने कई मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, तो लोगों में इतना उत्साह है। मुस्लिम भाई ये कह रहे हैं कि हाँ भैया जय श्री राम। मुस्लिमों में उत्साह है। हाँ उत्साह है। आपकी पार्टी के कुछ नेता उनको पाकिस्तान भेजने की धमकी देते, रोज टिकट उनको दबाते हैं। देखो पाकिस्तान हो या कोई और जहां हो, जो राम के राज्य में राम का भक्त बनकर रहेगा। अब ये भारत क्या विश्व देखो, 22 तारीख को जब हमारे आराध्य भगवान रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उससे पहले भगवान श्री राम में प्राण नहीं थे? प्राण तो थे। आज वो उस मूर्ति को भी देखो, जिस दिन वो प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पहले उसका पूरा लगाया गया, जिस दिन ठाकुर जी श्रृंगार में आए और उन्होंने अपना प्रथम दर्शन पूरे विश्व को कराया, जब मीडिया भी वहां मौजूद थी, तो ऐसा लग रहा है कि आज हमारे भगवान राम 14 वर्ष और 500 वर्ष के बाद दोबारा वही इसी रूप में हम सबको दर्शन, अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम देने आए हैं। और आनंद ये भी है, मुझे तो साक्षात ऐसा लगता है कि मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रभारी हो आप, मथुरा जिले के आईटी सेल की अगर भाजपा की बात करूं तो देखा किस तरीके से चीजों को बना के काट के, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यही काम करते होगे शायद। नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते। अब कोई व्यक्ति करता हो तो देखो, पद कभी खराब नहीं होता, मैं मानता हूँ। कोई पार्टी खराब नहीं होती, पार्टी की विचारधारा खराब होती है। अभी मान के चलो 70 सालों से ये भाजपा सरकार 2014 में हमारे यशस्वी और हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हम सबके संरक्षक, हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनने ऐसा काम किया है। देखो आज पूरा देश, जिस घर में चूल्हा नहीं था। भाजपा के आईटी सेल वाले बलात्कारी भी हैं, बनारस का घटना याद है, देखा था? अगर आईटी सेल में जुड़े होगे तो पता भी होगा। एक ठाकुर समाज का था, एक ब्राह्मण समाज का था, एक गुप्ता समाज का। आपकी बातें सारी मैं सही मानता हूँ। देखो ये योगी राज है, और योगी बलात्कारियों को पनाह दी जाती है, पनाह नहीं दी जाती है। अगर उसने ऐसा किया होगा तो योगी जी का डंडा और उसका बुलडोजर उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई। अभी तक तो चला नहीं बुलडोजर, पुलिस गिरफ्तार नहीं करी। उन्होंने 2 महीनों से वो घूम रहे थे मोदी के साथ, उसकी तस्वीर योगी के साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी जितने भी बड़े लीडर हैं उनके साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही है। ऐसा नहीं है, आजकल देखो मीडिया में बहुत चीजें फर्जी भी हो जाती हैं। लोग ये फर्जी बंद करते हो, बीजेपी वाले आईटी सेल में बैठे। हम नहीं करते, हम तो भी न्योता दे रहे हैं कि आप भी हमें बताओ कि हम इस पुल के आसपास है, ये कितनी इसकी दूरी है। और मैं चैलेंज करता हूँ, मेरा कोई विरोध करने वाला तो मेरे सामने इस जगह है, मैं यही खड़ा रहूंगा चाहे रात के 12 बजे, और मैं उससे मुकाबले में बात करूंगा। मैं कर तो रहा हूँ विरोध आईटी सेल का। आईटी सेल अपनी जगह सही काम कर रहा है। हम देख लो, आपको दिखेंगे हम आईटी सेल में, तो आपके साथ रोड पे हैं कि नहीं, बताओ? रोड पे खड़े हैं कि नहीं? साक्षात खड़े हैं। तो ये बताओ, बीजेपी का जो आईटी सेल है वो चीजों को काट छाट के जनता के सामने पेश करता सोशल प्लेटफॉर्म पे या नहीं करता? ये ऐसा कुछ नहीं है। देखो मोदी जी का तो ये जो गलत बात नहीं, मोदी जी का जो है बना रहे। ईमानदारी में आज की डेट में हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं हिंदू हूँ। मैं तो इतना जानता हूँ कि जिस देश में हिंदू हूँ, कौन से वाले हिंदू? 2014 से पहले वाले, 2014 के बाद वाले जो सनातन से हैं। सनातनी तो हम भी हैं, हिंदू हम भी, वही हिंदू हमें। कौन से वाले? 2014 से पहले वाले, 2014 के बाद वाले? त्रेता युग वाले हैं। आज भी भगवान राम के भक्त थे, पहले भी थे। भगवान राम को मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। मैं तो आपको भगवान राम की कितनी बातें मानते? मैं आपको सारी मानता हूँ। आपको थोड़ा सा एक चीजें याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे भी बड़ा हर्ष होगा कि 2 दिन पहले 31 तारीख को जब मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की, तो हमको शाम को विश्राम करने के लिए कोई स्थान चाहिए था। तो हमारे विचार में आया कि हम एक हिंदू समाज एक कार्य और एक यात्रा को लेके चल रहे हैं, तो हम किसी पे बोझा नहीं बनेंगे, अपना काम स्वयं कर गएंगे। जैसे एक वन में एक वनवासी अपना जीवन काटता है, ये से यात्रा चाहे हमारा 14 दिन की यात्रा हो या 10 दिन की हो। आम लोग भी आगे, इनसे भी जरा तुम बीजेपी की आईटी सेल का ओपिनियन लेते हैं। क्या नाम है? सुरेश चंद। कहाँ के रहने वाले? मैं मक्करपुर के पास। अच्छा, ये फिरोजाबाद के ही तो हो? अच्छा, एक चीज बताओ, किसको वोट दिया था 2019 में? हमने मोदी जी को दिया था। मोदी जी को दिया था। क्या फायदा मिला? फायदा बहुत मिला, राशन कार्ड मिला, 2.5 लाख का हमें मकान मिला है। आवास मिल गया, प्रधानमंत्री आवास योजना जी 2.5 लाख आवास मिल गया। मिल गया। और क्या मिला? राशन कार्ड है एक,
ये राशन कार्ड तो पहले से भी होगा। सम्मान निधि जो वो थोड़ी खेती है उसका पैसा मिल रहा है हमको। अच्छा। हाँ, आ रहा है तो खेती में महंगा महंगा नहीं लगता? डीजल है, खाद है, 50 वाली 40 की हो गई, ये सब महंगा नहीं लगता? वो 2000 रुपए में काम चल जाता है? नहीं, काम चल रहा है और वो हमारा तो सही चल रहा है, इसमें अपने गुजर हो रही है। अच्छा, गुजर हो रही है। ये युवा है। अच्छा, एक चीज बताओ, धर्म के उस पे क्यों चल रहे हो? युवा थे, नौकरी कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई तो पढ़े लिखे तो होगी, स्वाभाविक है, नौकरी क्यों नहीं करी, रोजगार क्यों नहीं करा? देखो मैं मानता हूँ, मैं अब आपने रोजगार की बात की है, तो मैं भी कहीं एक जगह नौकरी करता था। मैंने सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करी है, और मैंने अ, उठाने से लेके धरने का काम, सारा काम किया जो फुटपाथ पे किया जाता है। वो तो मीडिया, आप बीजेपी में हो तो पार्टियों का काम रहता है, वो सब करना पड़ता है। पार्टियों का नहीं, व्यक्तिगत जब समय ऐसा हो जाता, तो मैं एक युवा वाली बात बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर क्या चीजें होती है, एक आलस मानता हूँ मैं। आदमी सोचता है कि अरे मैं 30 साल तक पढ़ाई करूंगा और चाहे फिर मैं एक जज ही बन के रहूंगा, कि मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ व्यक्ति को जगना चाहिए। और मेरी उम्र आज की डेट में आपको लग रही होगी 25 साल का, 35 साल का है। मेरी उम्र मात्र 28 साल है। अभी जो 4 अप्रैल आएगा, मैं इसको 29 वर्ष का हो जाऊंगा। और मैं 5 वर्ष से ऐसा जगह हुआ ये हूँ। बीजेपी के मीडिया सेल के प्रभारी हैं मथुरा के, और बीजेपी का मीडिया सेल, आईटी सेल क्या क्या करता है वो ये बखूबी जानते होंगे। क्या नाम है? मनमोहन। ये इनको, इनका वेशभूषा से पहचानो, ये कौन होंगे? जो राम जी के भक्त हैं। आप किसके वक्त? हम भी राम जी के भक्त हैं। साथ में जाओगे? हाँ, जा सकते हैं। चले जाओ यहीं से। यहीं से कैसे चले जा सकते हैं? क्यों? अपने अपने घर की फैमिली भी तो देखनी। हम काम धंधा क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चलाते हो, कितना पैसा कमा लेते हो सारे दिन में? सारा दिन में 500-600 रुपये। मोदी जी से क्या फायदा मिला? मोदी जी से फायदा ये मिला है हमको, मोदी जी ने 2-3 हर काम सही कर रहे हैं, पर 2-3 काम गलत कर रहे हैं मोदी। वो 2-3 बता दो। मोदी ये काम गलत कर रहे हैं, 50-60 फैक्ट्रियां चल रही थी, आज 4-5 फैक्ट्रियां ही चल रही हैं। मजदूर ज्यादा व्यक्तिगत इतना परेशान हो गया है कि घर बैठे हुए है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा काम ये है कि मजदूर ऑटो का काम ऐसा कर दिया है, कहीं पे खड़े होते हैं चौराहे पे तो पुलिस वाले डंडा मार के भगाते हैं, भागो यहाँ से, भागे वहां से। अब ऑटो चल ही नहीं पा रहे, मजदूर चल ही परिवार नहीं पाल पा रहे हो। हाँ, तीसरा? 2 ही काम है, सॉरी। अच्छा, फायदा और क्या? फायदा कुछ मिला? हाँ, फायदा तो मिले, बहुत सारे मिले हैं फायदे। राशन तो मिल ही रहा होगा। नहीं, राशन से फायदा नहीं है। हाँ। मोदी जी ने नौकरी मिल गई? है, नौकरी नहीं मिली, फिर भी ये फायदा है मोदी जी से। तो किसान सम्मान निधि मिल रही होगी? नहीं मिल रही। मिल क्या रहा? 3 खेती चीजें तो नहीं है, खेती नहीं है तो हमारे पास क्या किसान। लगातार मेरे साथ बने रहिए। ये भगवान श्री राम के भक्त हैं। मेरी भी आस्था भगवान श्री राम में है, लेकिन पाखंडवाद के हमेशा खिलाफ था, खिलाफ हूँ और खिलाफ रहूंगा। आपको शुभकामनाएं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हमारी तरफ से यही आपके लिए शुभकामनाएं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।